वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभा निर्विघ्नं कुरुमे देवः सर्वकार्येषु सर्वदा। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज और मैं हूं आपके साथ रीना। भव्यता और दिव्यता के साथ गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। यूं तो देश भर में हर गली मोहल्ले में भगवान गजानन विराजमान हैं, लेकिन हम आपको मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के एक ऐसे घटनाक्रम से रूबरू कराने जा रहे हैं जिसमें गणेश उत्सव की धूम तो है ही, लेकिन इसके साथ राम मंदिर की प्रतिकृति और स्वयं रामलला भी विराजने वाले हैं। युवाओं के हाथ में डमरू है और पूरे जोश के साथ धर्म स्थापना का शंखनाद भी सुनाई दे रहा है। पिछले कुछ वर्षों में लगातार इस तरह के दृश्यों की संख्या बढ़ रही है। गणेश उत्सव और दुर्गा उत्सव तो हम उस दौर से मनाते आ रहे हैं जब अंग्रेजी हुकूमत के दौरान आजादी के परवाने इन उत्सवों के बहाने इकट्ठा हुआ करते थे और इस भक्ति के साथ साथ देशभक्ति की मंत्रणा भी हुआ करती थी। पर इस साल का गणेश उत्सव राजधानी भोपाल में कुछ अलग अंदाज में नजर आ रहा है, क्योंकि यहाँ गजानन को स्थापित करने निकले जुलूस में देवाधिदेव महादेव भी हैं, माँ गौरी भी विराजित हैं और भगवान गजानन भी हैं। लेकिन उनके साथ साथ अयोध्या के मंदिर में विराजित भगवान श्री राम की मूर्ति भी चल समारोह का हिस्सा है और इस चल समारोह के साथ युवाओं की टोली तो है ही, मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल भी भगवान की भक्ति में डूबे नजर आ रहे हैं। अपनी हूटर वाली गाड़ियों की काफिले को छोड़ पैदल पैदल उसे और चल रहे हैं, जहां भगवान गजानन के साथ साथ पंडाल में श्री रामचंद्र विराजने वाले हैं। कुछ ही समय तो गुजरा है जब सैकड़ों वर्षों के संघर्ष रूपी तपस्या के बाद अयोध्या के मंदिर में श्री रामलला की प्रतिष्ठा हुई है और इसके साथ ही सनातन की प्रतिनिष्ठा अपने चरम पर पहुंचते दिख रही है। बिल्कुल, देखिए, निश्चित रूप से जिस देश की पहचान गुलामी की मानसिकता वाले लोगों ने मकबरे से बना दी थी, उस देश की पहचान अब श्री राम जन्मभूमि से होगी। हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने स्थापित किया, तो निश्चित रूप से हर पंडाल में इस बार श्री गणेश भगवान के साथ में रामलला के दर्शन होंगे और भारत माता को परम वैभव पर ले जाने का जो श्री गणेश हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ, उसकी झांकी हर पंडाल में देखने को मिलेगी। धार्मिक रंग में डूबे डॉक्टर मोहन यादव सरकार के राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल से जब पूछा गया कि आखिर रामलला की स्थापना के साथ धर्म स्थापना का श्री गणेश क्या भगवान कृष्ण तक भी पहुंचेगा, तो वह अपने भाव प्रकट करने से रोक नहीं पाए। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए, जहाँ श्री गणेश हुआ है तो राम तक भी पहुँचेंगे, कृष्ण तक भी पहुँचेंगे। राम और कृष्ण तो इस धरती की धड़कन है, इस भारत भूमि के प्राण है, प्राण तत्व है, तो निश्चित रूप से राम और कृष्ण का इस देश में बराबर सम्मान है। दरअसल बात बहुत पुरानी नहीं है। चंद दिनों पहले ही मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने प्रदेश के स्कूलों और महाविद्यालयों में कृष्ण जन्माष्टमी के पर्व को जिस प्राथमिकता के साथ मनाने के निर्देश दिए थे, उसमें ही संकेत दे दिया था कि भारतीय जनता पार्टी और प्रदेश की सरकार किस दिशा में चल पड़े हैं। और इसी बीच डॉक्टर मोहन यादव कैबिनेट के मंत्री भी इसी मनसा के अनुरूप पंडाल में विराजने जा रहे भगवान श्री गणेश के साथ रामलला और स्वयं राधा कृष्ण के चल समारोह की अगुवाई करते दिख रहे हैं। बहरहाल देश बदल रहा है, क्योंकि सियासत का भेष बदल रहा है। एकदन्ताय वक्रतुंडाय गौरीतनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय श्रीगणेशाय धीमहि। गणेश उत्सव का शुभारंभ हो गया है। हर गली मोहल्ले में पंडाल सज चुके हैं और भक्त अपने आराध्य भगवान गजानन की मूर्तियां लेकर जलसे और जुलूस के साथ उनका स्वागत करते नजर आ रहे हैं। इस स्वागत में ढोल तासे हैं और आतिशबाजी भी, साथ ही भगवान के प्रति अपार श्रद्धा भी, जो इशारा कर रही है कि युवा अब सनातनी हो चला है। डमडम डमरू बज रहे हैं क्योंकि भगवान श्री गजानन विराज रहे हैं।
राजधानी भोपाल के गुलमोहर कॉलोनी में एक अलग ही झांकी सज रही है और चल समारोह वहीं पहुंचने के लिए निकल पड़ा है। युवाओं ने यहां गौरी पुत्र गणेश के साथ साथ भगवान महादेव और माता पार्वती की मूर्ति सजाई है, तो साथ ही साथ भगवान श्री रामचंद्र जी की मूर्ति भी इस चल समारोह में शामिल है। हर वर्ष मनाए जाने वाले गणेश उत्सव के बीच भगवान श्री राम की स्थापना का जश्न भी इस अनोखी झांकी में दिखने वाला है। इस बार जैसे कि राम मंदिर बना अयोध्या में, हमने उसी की थीम में झांकी भी बनाई है और इस बार श्री गणेश जी के साथ साथ हम रामलला की भी स्थापना करेंगे और भव्य आयोजन करेंगे। पूरे 11 के 11 दिन कुछ न कुछ कार्यक्रम होगा और 16 तारीख को महाआरती भी रखी गई है, जिसमें थाली सजाने की प्रतियोगिता भी रखी गई है। यूँ तो भारतीय परंपरा में विश्वास रखने वाला युवा एक अरसे से धार्मिक है, लेकिन बदलते भारत में युवाओं की सोच भी अब सनातनी हो चली है। पूरे युवा जितने मेरे से जुड़े हैं, बाकी जो भी है, वो सनातन को अब आगे लेके जाना चाह रहे हैं। जब से राम मंदिर बना है, उसकी स्थापना हुई है, उसके बाद से युवाओं में एक अलग जोश और आया है। उसके बाद से युवा और आगे बढ़ रहे हैं सनातन को लेकर। गणेश उत्सव का जलसा, यह जुलूस, आतिशबाजी और ये ढोल नगाड़े केवल धार्मिक उत्सव का जश्न नहीं है, बल्कि युवा पीढ़ी के मन में अंकुरित हो रहे सनातन के वह बीज हैं जो राम मंदिर निर्माण और रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद लहलहाने को आतुर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, साधना न्यूज, भोपाल।